जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल एजुकेशन 3.0 में। बच्चा, आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। तो इसके पहले का जो टॉपिक था, हम बताए थे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, और ये चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें दर्पण की कंडीशन, दर्पण की जितनी चीजें थे लगभग में हमने बता दिया है बेटा। बच्चा, आज हम लेकर आए हैं लेंस होता क्या है, बहुत सरल तरीके में जानेंगे। और लेंस की कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से लेंस पाए जाते हैं, उन लेंसों का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, और वो लेंस कैसे बने होते हैं, क्या होते हैं, पूरी कंडीशन विधिवत एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। बेटा, आप लोगों को केवल जुड़े रहना है एजुकेशन 3.0 में, और आप पढ़ रहे हो शुभम सर के साथ। एक एक टॉपिक क्लियर करवाते चलेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं टॉपिक की, लेंस। किसकी बात करते हैं? लेंस की। तो लेंस होता क्या है? लेंस एक प्रकार का क्या होता है? कांच होता है। क्या होता है? कांच होता है। अब ये कांच कैसा होता है? ये कांच बच्चा पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रकाश इस कांच, जैसे ये कांच है, कांच से जा रही है, तो कहने का मतलब इस कांच से इस पार निकल जाए तो उस कांच को हम कहते हैं पारदर्शी। तो हम कह सकते हैं जब कोई प्रकाश एक माध्यम से या इस पार से उस पार चली जाए तो उसको हम कहते हैं क्या? पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम होता है? पारदर्शी माध्यम। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा, ये बता सकते हैं कि ये हमारा कांच है। तो कांच है तो ये कैसा है? पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी है। तो या तो ये एक गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ, या दो गोली पृष्ठ, या एक समतल पृष्ठ से मिलकर घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। क्या बताया गया? लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है कांच का, कि वह एक गोली पृष्ठ तथा दो गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ या फिर दो गोली पृष्ठ या फिर समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ से क्या होता है? घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई बच्चा? क्या बताया गया कि लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो एक गोली पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ अथवा दो गोली पृष्ठ से क्या होता है? घिरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब लेंस के प्रकार कितने होते हैं? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हमको पता होना चाहिए कि जो लेंस होता है, तो यहां पर लिखेंगे लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब लेंस मुख्यतः होते कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें यह बता सकते हैं बच्चा कि लेंस पहला जो होता है वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। और जो सेकंड होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसे इंग्लिश में कहते हैं कनकेव, कनकेव लेंस, और इससे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कौन कौन होते हैं? कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अब बच्चा, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कनकेव लेंस की। किसकी बात करेंगे? कनकेव लेंस।
बच्चा कनकेव लेंस होता क्या है, इसको एकदम विधवा टॉपिक वाइज समझेंगे। पहले इतनी चीजें तुम लोग नोट कर लीजिए। जैसे इसको नोट कर लोगे तो उसके बाद हम बताते हैं अवतल लेंस क्या होता है। एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे और ये बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगभग में हम जितना टॉपिक बताएं वो एकदम क्लियर करते चलिए, बोर्ड पेपर में उससे बाहर नहीं आने वाला। बस कहने का मतलब ये है। तो बच्चे इसको नोट किया, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं डाल दें, चलिए ठीक। अब इसमें जो है बात करेंगे हम किसकी, कनकेव लेंस की। तो सभी लोग डाल लीजिए अवतल लेंस। अवतल लेंस इसे कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक। अब कनकेव लेंस होता क्या है, पहले तो इधर टॉपिक पे फिगर समझते हैं इसका। ये ऐसे आकार का बनता है, ऐसे। ये यहां पर ये मुख्य अक्ष वाली रेखा, इसका प्रकाशीय केंद्र O। ये रेखा कौन सी है, मुख्य अक्ष की है। यहां से मान लेते हैं इस पे एक अभिलंब डाल दिया गया। ठीक। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। अब देखिए बच्चा, इसका काम क्या होता है, यहां पर मान लेते हैं इसका फोकस है। अब इस फोकस से यहां से प्रकाश किरणें गई, ठीक। ये क्या करता है, जैसे ही इस पे पड़ेंगे ये फैला देगा इनको, क्या करेगा, फैला देगा। ये बाहर की ओर फैलेंगे, ऐसे ऐसे। तो जैसे इस पर प्रकाश किरणें पड़ी, ये पड़ी और पड़ने के बाद ये क्या करेंगी, फैली। और फैली तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है ना, क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी का मतलब प्रकाश को फैला देना, जैसे ही लेंस पर पड़ेगी वैसे ही फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। तो ये क्या है, अवतल लेंस। अब इसकी हम डिफिनीशन बताते हैं कि ये देखो बीच में बढ़िया सा पतला हमको दिखाई दे रहा है बच्चा, दिखाई दे रहा है ना, ये पतला पतला। तो और किनारों पर क्या है, फैला फैला मोटा मोटा जैसे दिखाई दे रहा है, ये चौड़ा चौड़ा। तो वह लेंस जो बीच में क्या होता है, पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है। और किनारों पर कैसा होता है, मोटा होता है। बीच में पतला, किनारों पर मोटा, बीच में पतला, किनारों पर मोटा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। बीच में पतला, बीच में पतला, किनारों पर मोटा, बीच में पतला, किनारों पर मोटा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं क्या है, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। क्योंकि यह लेंस क्या करता है, प्रकाश को जैसे ही लेंस पे पड़ता है वो प्रकाश के कारण क्या होता है, फैल जाती है। तो इसके इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहां पर हम डिफिनेशन लिखेंगे कि वह लेंस जो बीच में पतला पतला, किनारों पर मोटा, बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है। जो बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है।
वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। अब बच्चे इसमें हमको बताएगा नोट पॉइंट कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। तो इसमें नोट डाल के लिख लेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अपसारी लेंस का मतलब जो होता है प्रकाश को फैलाना। ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। बेटा जो हम बताए हैं इसमें क्या बताया गया है? कनकेव लेंस में ये बताया वह लेंस जो बीच में कैसा होता है? पतला होता है। ये देखो पतला है। और किनारों पर कैसा होता है? मोटा होता है। तो उस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। और इसे क्या और किस नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी का मतलब होता है प्रकाश को फैला देना। क्या करना? प्रकाश को फैला देना। तो ये टॉपिक था अवतल लेंस का। तो इतना टॉपिक नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तल लेंस, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे बेटा। चलिए, हो गया? ठीक। सभी लोग डाल लीजिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। सबसे पहले इसमें हम फिगर समझते हैं। फिगर अच्छे से बना लीजिएगा भाई। ठीक। यहां से वैसी ही घटना होगी, मुख्य अक्ष की रेखा। यहां पर कोई प्रकाश से केंद्र O, यहां से इसको मिला देते हैं। अब इस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष। यहां पर बिंदु फोकस। अब ये लेंस। ठीक। अब समझिए बात को। ये जो जैसे ही इससे प्रकाश प्रकाशित होगा, मान लेते हैं इसके समांतर प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश किरण गई और प्रकाश किरण जैसे ही जाएगी दूसरे माध्यम में पहुंचेगी तो ये इससे कहीं पर जाकर के मिल जाएगी एक जगह पर। एक जगह क्या हो जाएगी? ये केंद्रित होगी। एक जगह पर केंद्रित होगी। ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे ये एक बिंदु पर केंद्रित होंगे। तो हम कह सकते हैं तो वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। उस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं बच्चा? उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो बीच में कैसा है? मोटा। देखो इसके पहले हम जब अवतल लेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर जो है ये बीच में पतला था, मगर अब की बार क्या हो गया? बीच में मोटा हमको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? और किनारों कैसा है? पतला। तो वह लेंस जो बीच में क्या होता है? मोटा। बीच में मोटा, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, तो कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। ये क्या करता है? इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कह सकते हैं? अभिसारी। अभिसारी लेंस। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अभिसारी लेंस का काम क्या होता है? अभिसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश को एकत्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है?
पतला होता है, कौन सा लेंस कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, और इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिख लेते हैं, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इसमें नोट डालिएगा, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और अभिसारी का काम है प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करना। ये क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह लेंस जो बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। नोट में इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अभिसारी का काम क्या होता है? प्रकाश को एक बिंदु पर क्या कराना? केंद्रित कराना। और जो अवतल लेंस था वो फैलता था, ये क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक, कोई दिक्कत भाई? बच्चे इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बच्चों जो है आप लोग केवल इस पे जुड़े रहिए। एजुकेशन 3.0 में एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे बोर्ड पेपर के पहले। केवल आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बेटा आगे बात करते हैं टॉपिक की। ठीक, और बेटा ये तुमको पता होना चाहिए, दर्पण हम पढ़े थे तो दर्पण का जस्ट उल्टा लेंस होता है, या फिर हम कह सकते हैं लेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है? दर्पण होता है। तो दोनों में से एक चीज ये कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए अब इसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तल और अवतल लेंसों के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उत्तल और अवतल लेंसों के उपयोग। कहने का मतलब अवतल लेंस के उपयोग और उत्तल लेंस के उपयोग, यूज ऑफ कनकेव लेंस और यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम डालेंगे अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस के उपयोग, यूज ऑफ कनकेव लेंस। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखिए, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि मानव नेत्र में अभी हम चैप्टर पढ़ाएंगे नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो जब मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में हम बताएंगे तो वहां पर जो है हम तुमको दोष बताएंगे नेत्रों के। क्या बताएंगे? दोष। दोष मतलब कमियां, नेत्र में क्या कमी आने के कारण हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, पास की वस्तुएं दिखाई देती, क्यों वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। तो ये चीजें हम बताएंगे मानव नेत्र में वाले चैप्टर में, और उसमें सब इसकी दोषों के बारे में बताएंगे। तो परंतु यहाँ पर कुछ इससे उदाहरण है या इनके उपयोग हैं, इसके लिए थोड़ी सी चीजों को जानते हैं। नेत्र, मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र में जो है दो दोष, तीन दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, और कई सारे दोष होते हैं बच्चा। तो सबसे पहले हम इसमें दो दोषों को जानते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु में स्पष्ट साफ तथा दूर की वस्तु में स्पष्ट साफ नहीं दिखाई देती, वह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और जिसमें दूर की वस्तु में स्पष्ट साफ तथा पास की वस्तु में स्पष्ट साफ नहीं दिखाई देती, वह दोष कौन सा दोष कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है।
तो हम यहां पर ये जानेंगे किस दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, किस दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, और उसी दोष के लिए उसका उपयोग दे देंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ जान लेंगे निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दो होते कि नहीं होते, पहला ये सेकंड ये। अब बेटा इसमें हमको बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छी चीजें हम तुमको बताने वाले हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। आप कभी नहीं भूल सकते कि किस दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो शुभम सर के साथ, केजीएफ वाले शुभम सर के साथ। तो सबसे पहली बात इसमें हम ये मानते हैं कि देखिए निकट पढ़ते हैं, निकट ये होता है दूर, तो इनके नाम में ही छिपा है कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चा इसमें हम पढ़ेंगे नी, पढ़िए जोर से, नी जोर से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, पढ़िए जोर से। नी क्या आ रहा है, आ रहा है ना, क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। आंखें मूंद के बनाइए, क्या कह सकते हैं, नी आ रहा है तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। दू ऊ आ रहा है, कौन सा लेंस, ऊ आ रहा है ना, दू ऊ आ रहा है ना, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। तो यहां से समझ गए कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस, अवतल, और दूर दृष्टि दोष है तो उसमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। और शॉर्ट ट्रिक में हम तुमको बताए, इसका पहला अक्षर पढ़िए नी, नी आ रहा अवतल लेंस, दू ऊ आ रहा उत्तल लेंस। आंखें मूंद कर कभी भविष्य में जिंदगी में अगर भूल जाए ना तो बताना, कहना शुभम सर आप पढ़ाए थे हमको नहीं आया, मगर आप भूल ही नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि इतने अच्छे से तुमको बताएगा। नी भाई नाम में ही छिपा है, नी आ रहा है अवतल लेंस, दू ऊ आ रहा उत्तल लेंस। कोई कौन नहीं जानेगा बच्चा, कौन नहीं जानेगा, सब लोग जान जाएंगे ना। तो यहां पर हम इनका उपयोग लिखते हैं। तो अब उपयोग में हम इसको नोट कर लिया ना, ठीक। अब इसको हम उपयोग में लिखते हैं कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया था, लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला हो गया, इसका सेकंड गैलीलियो, गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया था। किया जाता है किसमें बताया गया, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और गैलीलियो के दूरदर्शी में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से नोट करिए, ठीक बच्चा, बच्चा लोग जल्दी से करिए, डाल देते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम डालेंगे उत्तल लेंस के उपयोग। क्या डालेंगे, उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के उपयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यहां पर हम उत्तल लेंस के उपयोग लिखेंगे। तो सबसे पहला जो होगा उपयोग ये हो सकता है दूरदृष्टि
के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जो इसका सेकंड होगा वो कह सकते हैं कि दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी फोटो कैमरा आदि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बेटा क्या बताया, दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है तथा दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और फोटो कैमरा आदि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक। बच्चा, आज आप लोगों को टॉपिक बताया गया है लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और उनके उपयोग। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसमें कमेंट कर दीजिएगा तथा अभी तक अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि यहां से कोई वीडियो डाली जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।